मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हो गए हैं और पूरे देश क्या पूरे विश्व ने एक उत्सव के रूप में उनके जन्मदिन दिवस को मनाया कि वो 75 वर्ष के हुए। बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो ट्रंप उनके पूरी तरह दुश्मन हुए थे, उन्होंने तो बल्कि रात को इंतजार भी नहीं किया तारीख बदलने का भी, उससे पहले ही फोन पर बात करके और उनको बधाई दी और अपने ट्वीट पर ट्वीट भी किया कि मेरे दोस्त है नरेंद्र। इस तरह से रशिया के प्रधान और राष्ट्रपति पुतिन वो अपने स्टाफ के साथ बैठे, अपने मंत्रिमंडल जो भी है उनका, उस बैठक में बात कर रहे हैं कि मैं आप सबकी ओर से नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। और भी जो ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, कोई भी, और वो क्या कर रहे हैं, केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, वो वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग जिनको नरेंद्र मोदी मिले भी ना हो, शायद मिले भी ना हो, उस फील्ड के व्यक्ति भी नहीं है, लियोन मेसी जैसे व्यक्ति जो एक फुटबॉलर हैं, बिल गेट्स है, चलो बिल गेट्स को तो अपना व्यापार भी है, लेकिन मेसी जैसे व्यक्ति भी जिनका नरेंद्र मोदी से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो उसके दीवाने इतने हैं। यानी एक उत्सव, अगर कोई रिकॉर्ड की बात हो तो शायद किसी पूरे विश्व विख्यात नेता का इस समय इतना बड़ा उनके जन्म दिवस पर इतने बधाई संदेश और इस तरह की बातें हुई। लेकिन वो विषय अलग है, नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, सबने मनाया। लेकिन जो इसके बड़ी बात है कि ये सब क्यों हो रहा है, वैसे खुशी होती है क्योंकि ये जो सम्मान मिल रहा है वो केवल नरेंद्र मोदी का नहीं, ये जो सम्मान मिल रहा है तो उसको, जो भारत को, खुद को व्यक्ति भारत से जोड़ता है, उसको भी गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का सम्मान यानी हमारा सम्मान। क्योंकि राजा जो है या प्रधानमंत्री हमारा पिता की तरह रक्षक होता है, और पिता का सम्मान हो तो उस तरह से आदमी को, बच्चों को भी खुशी होती है और देश को भी खुशी होती है। तो विषय ये है कि नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं बना जाया जाता। क्योंकि आपको लगता होगा कि देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे की जो बात है वो है नरेंद्र मोदी की तपस्या। एक गरीब परिवार से उठकर आना, एक बिल्कुल आम, बिल्कुल निम्न परिवार जो गरीबी में जिया हो और सड़क पर यानी कि स्टेशन पर चाय बेचता, उस परिवार से उठकर, चार वो भाई हैं, तो उस परिवार से उठकर आना और इस पद पर पहुंचना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है देश में। इसके पीछे की उनकी तपस्या और जिस संगठन आरएसएस में उन्होंने काम किया, उसके पीछे उन लोगों का, जो उनके अधिकारी रहे होंगे, उनके साथ काम किया, जिन्होंने प्रेरणा दी होगी, और उनके अपने विचार जो स्वामी विवेकानंद को लेकर थे या भारतीय सनातन संस्कृति संन्यास की ओर थे। क्योंकि नरेंद्र मोदी 17 साल में ही घर छोड़कर चले गए थे और संन्यास लेने का उनका मन था। और वो वेल्लूर मठ, जो जहां पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, वेल्लूर मठ में गंगा नदी के किनारे, वहां पर उनका मन था कि मैं संन्यास दीक्षा ली। लेकिन वहां उस समय के गुरु ने कहा, उस समय, कि आपको देश का काम करना है, आपके पास बड़ी बड़ी जिम्मेवारी रहेंगी, आप संन्यास के लिए नहीं बने, लेकिन आपको देश का काम करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का जो मन चित था वो पूरी तरह संन्यास की ओर था। देखिए आज घटनाक्रम कैसे बीत रहे हैं कि जो गीता में भगवान ने निष्काम योग की बात कही, नरेंद्र मोदी वो कर्म तो कर रहे हैं, और भगवान ने जो भगवत गीता में संदेश दिया निष्काम योग, उसको भी कर रहे हैं, और पूरी तरह सन्यासी जीवन भी उनका साथ साथ चल रहा है। एक साथ वो राजा भी हैं और एक साथ वो सन्यासी भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जैसे मैंने कहा कि 1970 में वो संघ के प्रचारक बन गए, और प्रचारक जीवन सन्यास का ही जीवन है। वो सन्यासी हो गए, लेकिन भगवा कपड़ा पहनने वाले सन्यासी नहीं हुए, वो सफेद कपड़ों में ही सन्यासी का जीवन उन्होंने जिया। फिर वो भाजपा में आए, भाजपा में रहकर काम किया, और अपनी टीम में उनके साथियों की संख्या बढ़ती रही, जिसमें सबसे बड़ा नाम अमित शाह का भी है। फिर वो राष्ट्रीय महासचिव बने, और अब उनकी ख्याति सबको पता ही, आपको भी पता है, किस तरह सोमनाथ की यात्रा हो या कश्मीर वाली तिरंगा यात्रा हो, आपने उनके वीडियो देखे होंगे कि किस तरह जहां लाल चौक पर कोई व्यक्ति
जा भी नहीं सकता था, केवल 15 अगस्त को पाकिस्तानी झंडे फहरते थे। तो उन्होंने चुनौती दी थी कि मैं आऊंगा और तिरंगा फहराऊंगा, जिसकी मां ने दूध पिया हो तो मेरे पर हमला करके दिखे। यानी उस समय ये बात 1991 के 90-91 की बात है, 91 की। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने यह किया, यानी इतना बड़ा दृढ़ संकल्प था। फिर जैसे ही गुजरात में भाजपा की सरकार थी, स्थितियां कुछ खराब हुई, भूकंप आया, उस समय कच्छ भुज का आपको ध्यान होगा। उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने और गुजरात का जो कच्छ भुज का तो पूरा इलाका ही ऐसे लगता था, आज भी बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन आज सबसे अच्छा इलाका कच्छ भुज का है। वहां पर बड़े बड़े सम्मेलन उत्सव भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो मोदी जी वाइब्रेंट गुजरात के सारे गुजरात को किस गति पर ले गए, और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो आज देश किस स्थिति में है। आपको ध्यान होगा कि भारत में केवल दंगे, यहां से बम विस्फोट, यहां से और भ्रष्टाचार की बातें और गरीबी, भारत तो गरीब देश है। और जो विदेश में रहते हैं उनसे पूछिए कि भारत की स्थिति क्या थी। शर्मिंदा होना पड़ता था कि हम भारतीय लोग बसते थे इंडिया, लेकिन आज भारत के लोग बताते हैं कि हमें गर्व होता है विदेश में। विदेश के लोग जो जानते भी नहीं, पूछते कहां से आए, बोले भारत या इंडिया, तो वो कहते हैं मोदी मोदी। मेरे भी जैपनीज दोस्त हैं एक दो, तो जैसे भी हो मोदी को लेकर एकदम रोमांचित हो जाते हैं। यानी कि मोदी का नाम अपने आप में एक ब्रांड बना। आपको पता ही होगा कि कितने उनके फॉलोवर्स हैं इस देश वर्ल्ड में चाहने वाले। और लगातार लोग कहते हैं 11 साल से, लेकिन वो लगातार पिछले 24-25 वर्षों से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हैं। एक छोटा सा भी कोई दायित्व किसी व्यक्ति को मिल जाए तो कुछ ना कुछ आरोप लग जाते हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से इतना साफ दामन लेकर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। 11 साल में आप देखिए, इस समय 11 साल में पूरे विश्व में लोकतांत्रिक जो कब्जा है, जो राजा है या जो एक अधिकार है, चाहे वो पुतिन हो, जिनपिंग हो, जहां वोट नहीं होते, लेकिन वोट के नाते जहां भी चुनाव होता है, पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो लगातार 11 वर्षों से चुनाव के नाते प्रधानमंत्री बन रहा हो। बीच बीच में एक ही टर्म में बार बार प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पे इस देश की जनता का विश्वास, जैसे मैंने कहा कि यह विश्वास ऐसे नहीं हो जाता। नरेंद्र मोदी बनने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मुझे भी कुछ घटनाक्रम ध्यान है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि कुछ प्रसंग किसी व्यक्ति के बारे में होते जो आपके मनोदशा को और आपके रोम रोम को भी कल्पना से परित होकर बदलाव की ओर ले जाती। मुझे ध्यान है 1996, 97, की बात होगी, 97-8 की, यानी आज से 27-28 वर्ष पहले की बात है, जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे नया नया काम शुरू किया था, लाउड स्पीकर जो लगते हैं, हमारा वो काम था पारिवारिक। तो मैं भी उस काम में जैसे छोटा सा था, 21-22 साल की मेरी उम्र थी उस समय। तो हमारे यहाँ एक धर्मशाला है, सैनिक धर्मशाला, उसका छोटा सा कमरा था। वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग लेने आना था, मुझे ध्यान है, सुबह 10 बजे का समय था। और मैंने वो माइक की व्यवस्था, मेरे को जैसे कहा गया था, लगा के रखी थी। तो अभी पूरे कार्यकर्ता ने भी कहा कि आ जाएंगे 10-15 मिनट, जबकि भाजपा कोई हरियाणा में कोई शक्ति भी नहीं थी। तो नरेंद्र मोदी पूरे 10 बजे पहुंच गए। अभी पूरे कार्यकर्ता यानी अधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस समय मोबाइल का जमाना भी नहीं था कि फोन करके पूछ रहे आप कहाँ पहुंचे। आजकल तो पता लग जाता है मोबाइल से कि आप कहाँ पहुंच गए, तो आदमी पहले पहुंच जाता है। या वो तो सीधा था 10 बजे, तो लोग सोचते हैं कि 10:30 बजे के करीब आएंगे, चलेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरे समय पर आए। और मैंने वो माइक रखा हुआ, तो मुझे ध्यान है, हम छोटे हैं, वो स्मरण याद है मुझे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 20 लोगों के लिए मेरी आवाज इतनी कमजोर नहीं है कि मुझे माइक की आवश्यकता पड़े, क्योंकि ये बड़े अच्छे टेबल वगैरह लगा रखे थे। क्योंकि भाजपा की बैठक और संघ की बैठक की एक बात है, वहां पर बैठक बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से की जाती है, चाहे आपके पास ताकत है चाहे नहीं है। उस समय हरियाणा भाजपा ताकत नहीं थी, लेकिन बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता और मीटिंग बैठक करने वाली व्यवस्थाओं में भाजपा शुरू से भी नंबर 1 रही है। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने उसको हटवाया। यानी एक किस तरह व्यक्ति से व्यक्ति टच होता है, तो मन में आया कि ये व्यक्ति कुछ है। आराम से बड़ी सहजता से उन्होंने बात की, सबसे कुछ लेट आए, उन्होंने कहा ये भाजपा है, क्योंकि उस समय कुछ दूसरी पार्टियों के भी नेता छोड़ के आए थे, तो उस समय वो उनसे भी चर्चा कर रहे थे, मेरा ध्यान है कुछ सम्राट। लेकिन इसके बाद एक और बात जो सबसे बड़ी मेरे मन को उद्वेलित करती है और उनके प्रति समर्पित होने का मन होता है। आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे बहुत से मित्र जो इस YouTube चैनल पे भी मेरे साथ हैं, वो मेरी नजदीकी मित्रता में भी हैं और वो इन विषयों को खुद भी जानते हैं
क्योंकि हम सभी जो मेरे बहुत से मित्र हैं वो स्वामी अवधेशानंद जूना पीठाधीश्वर से भी जुड़े हैं, और नरेंद्र मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी, जो माँ उनके साथ रहती थी या वो माँ के साथ रहते थे, वो पंकज मोदी बड़ी बार स्वामी जी के पास उनकी जब कथाएं होती है तो लगभग वो आते हैं। तो बहुत से हमारे साथियों ने भी देखा उनका जीवन कितना सरल है। तो मुझे भी उस पंकज, क्योंकि मेरे आज थंबनेल में भी मैंने एक फोटो केवल दिखाने के लिए नहीं लगाई, इसलिए लगा रहा हूं कि एक देश के प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व किस तरह का है। तो उनके भाई पंकज मोदी वो कथाओं पे आते हैं, मुलाकात होती है, थोड़ा परिचय भी ठीक ठाक सा है। तो मुझे आज भी ध्यान है, मेरे साथ जींद के 2 मेरे साथी थे और वो पूर्व में मेयर भी रह चुके हैं। हम लोग बद्रीनाथ थे, ये भी 4 साल पुरानी घटना है। हम लोग 4-5 साल ही हुए इस बात को, क्योंकि दीपावली के बाद मेरा हर वर्ष भगवान बद्री विशाल की कृपा से जाना रहता ही है, हर वर्ष जाता हूं। तो मैं गया तो वहां पंकज मोदी खड़े, कहाँ पे, मंदिर के जो वो दक्षिण गेट है उसके बाहर। मैंने देखा कि पंकज भाई खड़े हैं, मैंने मिला उनको, क्योंकि परिचय था ही, नमस्ते हुई, तो हालचाल जाना, सब कुछ जाना। मेरे साथी भी थे, मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। उनको भी विश्वास नहीं हुआ, वो चले गए और बैठ गए साइड में। तो मैंने कहा ये नरेंद्र मोदी का भाई है। बोला सगा भाई थोड़ी होगा यार। मैंने कहा नरेंद्र मोदी के सगे भाई हैं पंकज मोदी। मैं उनको फिर ले गया, मैंने कहा भाई साहब आपसे एक सेल्फी लेनी थी। बोला कोई बात नहीं। तो सेल्फी ली, तो मैंने उनको कहा कि उन दोनों साथियों को परिचय कराया। मैंने कहा ये हमारे पंकज भाई हैं, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिनके पास उनकी माता जी रहती हैं। ये वो पंकज भाई हैं, वो माता पंकज भाई के साथ रहती हैं। तो पंकज भाई ने उस समय, मुझे ध्यान है, मंदिर के अंदर ही जवाब दिया कि आप ये बात गलत कह रहे हो, मैं उस माता के साथ रहता हूं। वो संस्कार, तो मेरे दोनों दोस्तों को उसी समय तब विश्वास हुआ और वो फोटो वोटो खिंचवाने का वो लगा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये नहीं कि वो माता जी उनके पास रहती या क्या बात। आप एक बात देखिए, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और केंद्र में पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और वो उनका सगा भाई, क्योंकि 3-4 बार तो उत्तराखंड में कथाओं में बद्रीनाथ उनके साथ रहने का मौका। एक सिंगल पुलिस वाला भी, मैं फिर कह रहा हूं, एक सिंगल पुलिस मैन भी उनके साथ नहीं होता। वो अकेले, कभी परिवारों के साथ या मित्रों के साथ आते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय, हम लोग, मैं भी पार्षद रहा, एक पार्षद बनने के बाद भी ऐसी फीलिंग आती है, या हमारे मित्र हैं कुछ छोटे मोटे बन जाते हैं तो बराबर में गनमैन और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं चाहिए, सबको चाहिए, मानवीय प्रवृत्ति है, जरूरत भी होगी। और आपने देखा होगा गांधी परिवार के प्रधानमंत्री 1990 के बाद तो कोई बना नहीं उनके परिवार से खुद प्रधानमंत्री, लेकिन एसपीजी की सुरक्षा, उनके बच्चों को, रॉबर्ट वाड्रा जैसे जो चोरी कर करके जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, कितनी सुरक्षाओं में, एयरपोर्ट पर जाओ तो उनकी सुरक्षा है। वो है नहीं देश के इस समय कुछ भी, लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई कितनी सादगी, यानी नरेंद्र मोदी जी ने कितना संयम। नहीं तो किसी का भाई हो तो सुरक्षा की दृष्टि दी जा सकती है, लेकिन आप देखना पंकज मोदी को, आपने देखी भी होंगी विजुअल, जब नरेंद्र मोदी जी की माता जी गुजरे और वो कंधे पे कितने सिंपल ढंग से एक आम व्यक्ति की तरह वही सादे शमशान घाट में ले जाकर उन्होंने दाह संस्कार किया। बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि अपने भाई का मोदी भला नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा, कि कम से कम इनको तो अमीर बना देते, क्या फर्क पड़ता है। बहुत से लोग हैं वो ईमानदारी से भी सोचते हैं कि इन भाइयों ने क्या अभी, लेकिन अपना जीवन, जैसे कहते हैं निष्काम योग, जो श्रीमद् भागवत गीता में है कि मैं अपनी नाव को सागर के ऊपर तो रखूंगा लेकिन सागर को नाव में नहीं आने दूंगा। तो नरेंद्र मोदी उसी भाव में, यानी अपनी जो नाव है केवल कर्तव्य करने के लिए, लेकिन परिवार संसार मेरे अंदर ना आए, और ईमानदारी से कैसा काम होता है। लोग अडानी अंबानी की बात कर देते हैं, उनकी मदद करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी अपने भाई तक को भी कभी एक पुलिस वाला भी उपलब्ध नहीं कराया, क्या बड़ी बात है। लेकिन ऐसी जो बातें हैं वही तो उनके प्रति समर्पित होने का मन करता है, जिसको कहते हैं मोदी भक्त हो जाता है, तो हुआ ही जाता है। और उनकी छवि देखिए, वो जैसे जैसे हैं अपने साथ के व्यक्तियों को भी ऐसा बना लेते हैं, और ऐसे ही लोगों का वो चुनाव करते हैं। अजीत डोभाल जैसे व्यक्ति कितना न्यौछावर व्यक्ति होगा। अब मैं प्रसंग की बात आई तो मैं एक बात करता हूं, अमित शाह बहुत बड़ा नाम है आज के दिन। तो अमित शाह जब प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
तो मैं और हमारे 2-3 साथी थे, तो हम बैठे थे एक स्थान पर, संघ के एक बड़े अधिकारी के साथ रहना हुआ, तो उनके साथ बात चली। उन्होंने कहा कि बड़ी तकलीफ हुई थी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो हमें भी लगा कि ये तो पॉलिटिकल ठीक नहीं लगता, क्योंकि गुजरात से ही देश का प्रधानमंत्री हो और गुजरात से ही देश का यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो ये फिजिकल भी नहीं लगता और राजनीतिक शूट भी नहीं करता कि ये कि प्रदेश से दोनों महत्वपूर्ण दायित्व दिए जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप एक बार काम देखिए। मैं उन अधिकारियों के शब्द कह रहा हूं, बोला हम लोगों को जस्ता नहीं था, लेकिन जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब हमें पता लगा कि नरेंद्र मोदी ने इस व्यक्ति का चुनाव क्यों नहीं किया। उन्होंने घटनाक्रम बताया, मेरे को नहीं पता था, उन्होंने जो बताया कि पूरे देश में भाजपा की सरकार बन चुकी थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, तो बहुत से चुनाव और स्टेटों में भी जीत चुके थे, लेकिन दिल्ली का चुनाव था, उनके बेटे जिस जय शाह की बात करते हैं, उनका शादी थी, तो उस शादी में से पहले ही, क्योंकि सारी व्यवस्था हो गई थी, शादी 2-4-5 दिन में होने वाली थी और दिल्ली के चुनाव भी थे, तो लग रहा था कि क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हो गई और आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिल गई। तो उस समय पार्टी के चुनाव हारने के बाद शादी थी, तो अमित शाह जी ने कहा कि इस पे कोई, ठीक है शादी होगी, समय है, सब लोगों को निमंत्रण है, लेकिन कोई बैंड बाजा और उस तरह का धूमधाम ज्यादा नहीं करनी, मेरा मन। तो कहते हैं कि अमित शाह की बहनें हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा भतीजा है, इसकी शादी है, पहली शादी है, बड़ा है, तो हम ये सब करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरी पार्टी दिल्ली का चुनाव हारी और मैं बड़ा व्यथित हूं। तो कोई बड़ी बात नहीं है चुनाव राजनीतिक पार्टी के लिए हारना जीतना, और पूरे देश पे जिनके मित्र प्रधानमंत्री और जिनका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो, लेकिन वो व्यक्ति ने कहते हैं कि उस तरह का उत्सव नहीं करने दिया अपने बेटे की शादी में। आप कल्पना कीजिए कि कितना डेडिकेशन संगठन के प्रति और पार्टी के प्रति होता है। ये मैं नाम नहीं लूंगा उस अधिकारी का, बहुत बड़े अधिकारी हैं, संघ के ऊपर के 5-6 लोगों में हैं वो, तो मैं नाम नहीं लूंगा। उनसे हम 2-3 साथी थे, चर्चा हुई, और ये कितनी बड़ी बात है, साथ रहने वाली की संगठन के प्रति उनको पीड़ा थी और वो इस काम पे लगे रहे। अगला चुनाव भी हारे, अमित शाह ने पूरा जोर लगाया। और उसके बाद मुझे ध्यान है जब हरियाणा का चुनाव 2024 में हो रहा था, सब लोग कह रहे थे चुनाव भाजपा हारेगी, और लेकिन यहाँ पूरा अमित शाह जी ने और मोदी जी ने पूरा जोर लगाकर इस चुनाव को जीता। मुझे ध्यान है 5 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आए थे और 8 अक्टूबर को मैं और हमारे जींद के जो विधायक हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उनके साथ हम लोग दिल्ली गए, क्योंकि उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार होना, ये नाम घोषित हो गया था। नायब सैनी तो थे ही, क्योंकि मुख्यमंत्री उनको बनना ही था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सब लोग प्रयास करते, तो कुछ एमएलए और भी थे। तो मुझे ध्यान है हम गए मनोहर लाल जी के कोठी पर, तो वहां पर वैसे ही बैठे थे, आम बातचीत हो रही थी। मनोहर लाल जी सबसे विधायकों से 3-4 विधायक थे, उनसे बात कर रहे थे, कैसे जीतना हुआ, कितने वोटों से जीत हुई आपकी, क्या रहा। तो सब लोग तो कुछ कामना की हम भाई हमें आगे भी सेवा का मौका मिले, लेकिन मुझे ध्यान है उस समय मनोहर लाल जी, क्योंकि 9.5 साल का उन्होंने राज किया था हरियाणा पर, उसके बाद वो नायब सिंह सैनी को देकर चले गए, और जीतने के बाद जैसे ही अभी मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं हुई, मुझे ध्यान है वो शब्द उनके, उन्होंने कहा कि बस आप जीत गए, जल्दी से जल्दी दिल्ली चुनाव जीतने की तैयारियों में लगो, जहां जहां आपके पारिवारिक लोग हैं उनसे मिलना जुलना, उनको संगठन में जोड़ना और उनको तैयार करो, क्योंकि 8 अक्टूबर की बात है और फरवरी में चुनाव होना था दिल्ली का, 4 महीने बाद। यानी उस चुनाव की अभी तारीख नहीं आई और अभी इस जीत का मुख्यमंत्री जी ने शपथ भी नहीं लिया, लेकिन किस तरह संगठन के प्रति समर्पित ये लोग रहते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो गया। वोट चोरी इस तरह से होता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा भी पार्षद का चुनाव जीतता है तो कई महीने तो उसकी खुमारी नहीं जाती, लेकिन यहां भी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं हुई और पूरे चुनाव में चल रहा था हरियाणा में कि नो पर्ची नो खर्ची, बिना पर्ची के जो व्यवस्था मनोहर लाल खट्टर ने दी उसकी वजह से चुनाव जीता गया और उसको नायब सिंह सैनी ने फॉलो किया है। यानी इनकी जोड़ी ने हरियाणा में ये बदलाव किया, तो कितनी तारीफ मिलती है कि आदमी उसी खुमारी में डूब जाए कि देखो मेरे नाम से हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा था, जबकि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मुझे ध्यान है कि उनके जो ये शब्द थे, ये अकल्पनीय बात है। यानी संघ को गाली देना बड़ा आसान है,
लेकिन उनके संस्कार और उनकी दी हुई बातें कैसे व्यक्ति निर्माण करते हैं इन छोटी छोटी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा कि मेरी ऐसी मुलाकात, लेकिन ये सच्ची घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं तो कह रहा हूं जिनके विधायक हमारे यहाँ ही हैं उनसे भी कोई बात करके देख ले, और मैं कभी कोई मेरे से पर्सनल पूछेगा, जो मेरे अधिकारी से संघ से बात हुई थी, हम भी उस समय 3 लोग थे, एक मेरे मित्र हरस जी भी साथ थे और भी साथी थे, तो मैं नाम डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं होता, लेकिन कितना बड़ा त्याग उस व्यक्ति का रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं, जिसने अपने परिवार को, और देखो नरेंद्र मोदी को कितनी गाली, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस व्यक्ति के धैर्य ही इसकी जीत है, नरेंद्र मोदी का धैर्य ही इनकी जीत है। कितना धैर्यवान व्यक्ति होगा, कितना उसके ऊपर कुठाराघात हुआ, पूरा मीडिया पूरे विश्व में इनके खिलाफ रहता था, कोई भी बात होती थी गोधरा, जबकि गोधरा में हिंदू मारे गए थे पहले, लेकिन गोधरा कांड को मुसलमानों का नरसंहार बताया गया, जबकि गोधरा में हिंदू, कितना बड़ा नैरेटिव इनके खिलाफ चलाया जाता था। यानी राजनीतिक व्यक्ति के प्रति कितनी असहिष्णुता होती है, तो वो नरेंद्र मोदी ने झेली। और तो और अमेरिका को लिखा गया एक मुख्यमंत्री के इनको वीजा ना दे, और अमेरिका वीजा देने से भी मना कर गया एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और किस तरह उनको 8-8 घंटे इंटेरोगेट किया गया पुलिस द्वारा, लेकिन उन्होंने कोई नहीं, कोर्ट अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, हमारा काम है। लेकिन यहाँ किसी को पकड़ लो तो 1 मिनट में अपनी पूरी पार्टी को पकड़ना भी क्या, जवाब देने के लिए पूरी पार्टी को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि ये कमजोर लोगों की निशानी है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, अब भी उनकी माता जी को गाली दी, जिसकी मां मरी हो और जिसका स्नेह, उसके दिल पर कितना कुठाराघात होता होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी अलग ही पत्थर के बने हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होगी, भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा, तो भगवान अपने दूत भेजते हैं। तो लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी, कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं। आप देखेंगे उनके नजदीक रहने वाले कितने लोग हैं जो उनके दुश्मन थे, जब वो उनसे मिलते हैं तो कितना उनके कायल हो जाते हैं, वो अपना बना लेते हैं। आप देखिए उनके आजू बाजू कांग्रेस के कितने पुराने जो नेता गए हैं, अभी तो प्रमोद कृष्णन है, एक ही संत था जो नरेंद्र मोदी को बहुत गाली निकालते थे, आज सबसे बड़े प्रशंसक है। जो नरेंद्र मोदी के पास गया है वो नरेंद्र मोदी का हुए बिना, उनका ओरा इतना है। इसके पीछे जो उनकी त्याग और केवल तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, यानी देश की माटी तू बता क्या, यानी तन समर्पित और मन और ये जीवन समर्पण का भाव देश के प्रति, वो नरेंद्र मोदी बनाता है उनको। वैसे नरेंद्र मोदी बनना आसान नहीं है। एक गरीब परिवार से उठकर ना केवल भारत के प्रधानमंत्री होना, बल्कि इस पूरे विश्व के सर्वोच्च नेता का भी सम्मान आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को, आप तो देखते होंगे अभी अप्रूवल रेटिंग आई थी, देश में सबसे ज्यादा अप्रूवल, विश्व में 71% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी प्रथम है, उसके बाद 44% के साथ दूसरे नंबर के लोग हैं। तो ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी कहां से कहां पहुंचे, उसके पीछे उनका त्याग, उनकी भावना, और 75 वर्ष होने के बाद जो उनकी ऊर्जा है, हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि 75 साल का व्यक्ति, मैंने बहुत देखे हैं कि बहुत संत भी हैं, लेकिन वो त्यागी ही व्यक्ति हैं जो 75 वर्ष की उम्र में इस तरह से इतने सुंदर, इतने गठीले, इतनी ऊर्जा से, और केवल 2-3 घंटे ही सोकर अपने जीवन में काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी बनना आसान नहीं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।